हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम जो है सप्लीमेंट्री इंग्लिश क्लास 7th की जो है उसका लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर का नाम है एन एलियन हैंड। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बुक का नाम ही है एन एलियन हैंड, तो ये वाला चैप्टर जो है एन एलियन हैंड है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 7th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश का। तो चलिए इसको हम यहाँ पे आज करते हैं लाइन बाय लाइन रीड। बट मेक श्योर कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एन एलियन हैंड। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय एलियन। ठीक है, एलियन का हैंड का मतलब तो आपको पता है, हैंडल का मतलब होता है हाथ। ठीक है ना, हाथ का मतलब होता है हैंड। ठीक है, देन एन का मतलब है एक। ठीक है, देन व्हाई डू वी मीन बाय एलियन। एलियन क्या होता है? एलियन होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी कल्पना में है, जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, रियल में है कि नहीं है ये हमें पता नहीं। ठीक है ना, देखो हम ऐसा मानते हैं, कुछ लोग, हम नहीं, कुछ लोग जो है फिक्शंस है या हकीकत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो हम जिस दुनिया पे हम रहते हैं इसके अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है जिसके अंदर एलियन रहते हैं, मतलब अजीब तरह के लोग रहते हैं। ठीक है ना, जिनके अजीब हाथ हैं, अजीब पैर हैं, अजीब शक्ल है, उनको हम कहते हैं एलियंस। ठीक है ना, उनका अभी जो है पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। तो एन एलियन हैंड, एक एलियन का हाथ जो है हमें जहाँ पे ये चैप्टर है, चलिए हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप चीज़ों को रीड करो, आप पहले चैप्टर पढ़ने से पहले इस चीज़ को देखो जो ऊपर दे रखी है। हैव यू हर्ड ऑफ वाइकिंग मिशन टू मार्स। क्या आपने सुना है वाइकिंग मिशन के बारे में जो मार्स पे कंडक्ट किया गया था? ठीक है, द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। नासा जो है यूएसए की एक एजेंसी है, जिस तरह इंडिया की इसरो एक एजेंसी है जो स्पेस मिशन को कंडक्ट करती है, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कंट्री है उसकी जो है नासा एक इसी तरह से एक एजेंसी है जो स्पेस मिशन कंडक्ट करती है। तो नासा ने क्या किया था कि वाइकिंग मिशन जो था नासा का, मार्स पे 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। ठीक है ना, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। ठीक है ना, वाइकिंग 1 का भी जो था एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वेयर टू obtain images and samples of the Martian surface and soil। ठीक है ना, जो प्राइमरी मकसद ये था कि जो मार्स जो दूसरा गोला है, जिस तरह अर्थ हमारी है इस तरह मार्स है, फिर वीनस है, मरकरी है, जुपिटर्स है। ठीक है ना, जुपिटर है। तो ये जो है बेसिकली जो मार्स है, ऐसा माना जाता है कि मार्स पे शायद इंसान शिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना, जिस तरह अर्थ है वैसा ही हम मार्स को बना सकते हैं। इसलिए जो है मार्स पे फ्रीक्वेंटली बहुत सी स्पेस एजेंसियाँ रिसर्च अपनी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वाइकिंग मिशन भेजा था ताकि वो फ़ोटो जो मार्शियन सरफेस है, मार्स की जो ज़मीन है, वहाँ के फ़ोटो और वहाँ की जो मिट्टी है उसके सैंपल जो है जहाँ पे जो है इंडिया पे, मतलब जो दुनिया पे, इस अर्थ पे जो है हमारी इस ज़मीन पे भेजे। वाइकिंग 1 वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975। वाइकिंग 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? इस डेट को, एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976, और इस डेट को जो है वो मार्स पे पहुंच जाता है। देन वाइकिंग 2 जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 को, और मार्स की ऑर्बिट में वो एंटर होता है 7 अगस्त 1976 को। बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा ऑन मार्शियन सरफेस, इसके अलावा फोटोग्राफ खींचने के अलावा और वहाँ से जो दूसरा डेटा था, ठीक है ना, मार्शियन सरफेस से, ठीक है ना, मार्स की ज़मीन से, उसके अलावा क्या किया था? द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। ये जो जहाँ पे ये दो जो लैंडर्स थे इन्होंने वहाँ पे 3 बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे ये पता लगाए कि यहाँ पे क्या कोई जीवित चीज़ रहती है, कोई जीने वाली चीज़ जो है, लिविंग चीज़ यहाँ पे रहती है मार्स पे कि नहीं। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। ठीक है ना, इस वक्त जो है हमें फ़िलहाल ये चीज़ जो है बिल्कुल पता नहीं चल पाई है कि वहाँ पे मार्स पे कोई रहता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं कि नहीं है। ठीक है ना, नाउ रीड द स्टोरी। इसके बाद हम जो है स्टोरी को पढ़ते हैं। हमें पहले हिंट दिए हैं कुछ जो स्टोरी के अंदर हमें आएंगे हम गैस करने के लिए। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव beneath द सरफेस ऑफ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। टिल्लू और उसके जो पेरेंट्स हैं
उसके जो मम्मी पापा हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट की गई कंडीशंस के अंदर। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड स्टार्स। टिल्लू जो है उसने जो है सूरज, ठीक है ना, उसने सूरज और तारों के बारे में सुना है। ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन उसने कभी जो है सूरज और तारों को नहीं देखा है। टिल्लूज़ फादर गोज़ टू वर्क थ्रू ए सीक्रेट पैसेज। टिल्लू का बाप जो है एक सीक्रेट पैसेज से जो है काम पे जाता है, एक सीक्रेट रास्ते से काम पे जाता है। एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू जो है इस सब के बारे में जानना चाहता है। चैप्टर को आप पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या है। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो अवे दैट वे, ठीक है ना। हाउ ऑफन, टिल्लू हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, ठीक है ना, नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, कितनी बार तुम्हें बताऊं कि इस तरह से जो है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन पापा जो हैं वो रोज़ क्यों जाते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे रोका जाता है देन टिल्लू वहाँ से जवाब देता है कि फिर मुझे क्यों जो है वहाँ पापा क्यों जाते हैं अगर मुझे रोका जाता है। बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। तो इसको जो है बता रही है, शायद मम्मा बता रही है या कोई और बता रहा है कि ये उसकी जॉब है, ठीक है ना। टिल्लू से जो बात कर रहा है वो बता रहा है इसको। दैट वे वाज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो जो रास्ता है वो नीचे जाने का रास्ता है, एक अंडरग्राउंड पैसेज है। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अबाउट दैट पैसेज, अलॉन्ग दैट पैसेज। टिल्लू का जो बाप है उसी रास्ते से जो है काम, हर रोज़ काम के लिए जो है उसी रास्ते से जाता है। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्राम दैट डायरेक्शन, और हर दिन जो है उसी डायरेक्शन से, जो अंडर से बना हुआ टनल है, ठीक है ना, उसी टनल से जाता है, उसी टनल से वापस आता है। व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उसका जो रूट है, मतलब कि ये जो रास्ता है, ये जो टनल है, इसके एंड पे क्या चीज़ का है, ठीक है ना, इसके एंड पे क्या चीज़ का है, मतलब कि जिस रास्ते से इसको रोका जा रहा है इसके एंड पे क्या है। नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, सिर्फ टिल्लू ही नहीं बल्कि उनकी जितनी भी सोसाइटी है, जितनी भी कम्युनिटी है, वो पूरी जानना चाहती है कि इस रास्ते के पीछे क्या है, इसके बियॉन्ड क्या चीज़ का। टिल्लूज फादर वाज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लू का जो बाप था, ठीक है ना, वो सिर्फ चंद ही लोगों में से एक सिलेक्टेड पर्सन था जिसको जो है इस रास्ते से जो है इसके बियॉन्ड जाने की इजाज़त थी, और किसी को भी वहाँ नहीं जाना अलाउ था, ठीक है। दी अबोव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर, ऊपर जो बातें हो रही थी जो टिल्लू और उसकी माँ के बीच में हो रही थी। व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर, जब कभी जो है टिल्लू कहता था कि मैं अपने पापा के पीछे पीछे जाऊँगा, ठीक है, कि ये कहाँ जा रहे हैं। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन जो था बिल्कुल मुख्तलिफ था। टिल्लूज फादर वाज एंजॉइंग ए सिesta एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, ठीक है ना। तो आज का दिन जो था, जो टिल्लू का बाप जो था वो घर में एंजॉय कर रहा था, एंड टिल्लू के हाथ में जो बाप का सिक्योरिटी कार्ड है, ठीक है ना, सिक्योरिटी कार्ड जो इसके अपने पापा का है वो इसके हाथ लग जाता है। देन अवेडिंग हिज वाचफुल मदर्स आई, देन उसकी माँ जो हमेशा उसको देखती रहती थी, देन उससे बचते बचते टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू जो है ये जो रास्ता, ये जो टनल था जिससे जाना इसको अलाउ नहीं था, तो टिल्लू इस रास्ते से चला जाता है। द मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री, जो मेटल डोर थे, जो मतलब लोहे के दरवाजे थे, उन्होंने टिल्लू की एंट्री जो है रोक रखी थी। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड एंड टू ए स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने देखा था कि जो पापा का ये जो मैजिक कार्ड है, ये जो सिक्योरिटी कार्ड है, इसको स्लिप करना पड़ता है, इस तरह से इसको जो है दरवाजे के साथ में जो चीज़ लगी है इसमें स्लाइड करना पड़ता है, तो दरवाज़ा क्या होता है, खुलता है। ही डिड द सेम, वो वैसा ही करता है। एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली, वो वैसा ही करता है और बिना शोर के दरवाज़ा खुल जाता है। ए वेल लिट पैसेज टू बी बेकनहेम, ठीक है ना, जो एक जो है तब तक जो रास्ता होता है उसमें रोशनी होती है, वो उससे चलता चलता जाता है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, ठीक है ना, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप, ठीक है ना। अब टिल्लू क्या करता है, छीनता है एक कार्ड जो दूसरी वाल से आता है, ठीक है ना, एंड स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल,
टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग ए जेंटल अपवर्ड स्लोप। जो ऊपर जो है अब अपवर्ड जो स्लोप था उसको जो है मूव करना शुरू कर देता है टिल्लू। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो रास्ता था, ये जो अंडरग्राउंड जो टनल था, ये यहाँ से दौड़ते दौड़ते ये क्या होता है कि ऊपर ज़मीन की सतह पे आ जाता है। जिस तरह हम और आप ज़मीन के ऊपर हैं, इस तरह वो भी आ जाता है ऊपर। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, ठीक है ना। टिल्लू जो है आगे देख रहा था किसको देख रहा था? सूरज को देख रहा था कि सूरज कहाँ पे है, इफ़ इट वाज डे टाइम। और वो जो है देखना चाहता था कि क्या ये दिन का टाइम है, आर स्टार्स इफ़ इट वाज नाइट टाइम। अगर स्टार होंगे तो रात का टाइम होगा, अगर डे होगा तो सन होगा। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था एंड बहुत कुछ पढ़ा हुआ था अपनी दुनिया में ज़मीन के नीचे। बट अलास दैट वाजन टू बी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा जो है नहीं हुआ। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। टिल्लू ने जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो थी उसको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है ना, उसको पूरा अंदाज़ा नहीं था उसका। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर। जो छोटी छोटी मैकेनिकल डिवाइसेस थी वहाँ पे लगी हुई उस पैसेज के अंदर, उन्होंने जो है टिल्लू के फ़ोटो खींच लिए, ठीक है ना। इसके जो ज़बरदस्ती इंट्रूडर था, मतलब कि फोर्सफुली जो घुस आया था इस गली में, उसके जो है फ़ोटो खींच लिए। सेंट दिस पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, उसने जो है सेंट्रल एजेंसी जो थी उसको उसके फ़ोटो भेज दिए कि कोई जो है गली में से भाग रहा है। वेयर इट वाज थ्रोली चेक्ड, ठीक है ना, जहाँ पे जो है इसको प्रॉपरली देखा गया कि ये कौन है जो है जहाँ पे मूवमेंट कौन भाग रहा है। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस ए स्ट्रांग हैंड फेल हैवीली ऑन हिज शोल्डर, ठीक है ना। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस, और इससे जो है 10 कदम जो है आगे बढ़ता कि इतने से एक जो है बड़ा सा हाथ आता है उसके कंधे पे। जेंटली पुट फर्मली ही वाज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एनॉक्शियस एंड एंग्री मदर, ठीक है ना। तो तब तक जो है हाथ उसको पकड़ लेते हैं टिल्लू को, ठीक है ना, सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है और उसको वापस ले जाते हैं कहाँ पे, उसकी मदर के पास जो पहले ही जिसको काफ़ी गुस्सा था। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. उसको जो है काफ़ी वहाँ पे डांटा गया उसके मदर के द्वारा, दूसरों के द्वारा, लेकिन वहाँ पे जो है उसकी जो है एक जो है हेल्प भी होती है, कोई हेल्प भी करता है उसकी। Let me explain to him, darling, ठीक है ना, said his father who had just got up. उसका बाप जो अभी उठा हुआ था वो कहता है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो, ठीक है ना, अपनी वाइफ को कहता है। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन। अगर हम उसको प्रॉपरली जो है ब्रीफ करेंगे, समझाएंगे, तो दोबारा ऐसा वो नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, इसका पापा जो है इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता है। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। मैं जो है एक ऐसी ज़मीन की सतह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे एक आम आदमी जो है जी नहीं सकता। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो, क्योंकि वहाँ पे जो एयर है इतनी कम है, ठीक है ना, कि हम उसको जो है अंदर ले नहीं पाएंगे। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है, वहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत लो है, बहुत ठंड है वहाँ पे। एंड यू वुड फ्रीज टू डेथ, और तुझे जो है सर्दी की वजह से मौत हो जाएगी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी तू जो है तू कैसे सर्वाइव, वहाँ पे तू कैसे जीता है। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं जो है अपने जो है अच्छी तरह से तैयारी करके जाता हूँ। इन ए स्पेशल सूट, एक स्पेशल सूट के अंदर हम जाते हैं विद ए रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, ठीक है ना। और मैं जो है खुद को जो है गर्म रखता हूँ, और मेरे जो जूते हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो उस सरफेस पे जो है चल सकते हैं। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और इसके अलावा जो है मुझे ट्रेन किया गया है कि मैं उस ज़मीन पे जो है चल सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है ना, और काम कर सकता हूँ। देयर वॉज अ टाइम वेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, ठीक है ना। एक टाइम हुआ करता था कि जब हमारे जो पिछले आबा व अजदाद थे वो इस सरफेस पे, उस सतह पे रहा करते थे, ठीक है ना, उस ज़मीन पे रहा करते थे नेचुरली, ठीक है ना, जिस तरह हम जहाँ पे रह रहे हैं वैसे वो भी रहा करते थे। एंड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वो जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स वहाँ पे जो है इसी तरह उस ज़मीन पे रहते रहे। बट टाइम्स चेंज, लेकिन जो वक्त है वो बदल गया। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेन अस टर्नड हॉस्टाइल, वही सूरज जो हमें जो क्या कर रहा था,
हमें जो हमारी ज़िंदगी का ज़रिया था वो हमारे ख़िलाफ़ हो गया, टर्न हॉस्टाइल हो गया। इट चेंज ऑनली स्लाइटली बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है ना, वो तो थोड़ा सा चेंज हुआ था, मगर उसकी चेंज की वजह से पूरे जो नेचर था, बैलेंस का नेचर था उस प्लेनेट पे, वो सारे का सारा जो है चेंज हो गया। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटेंट, सबसे पहले जो परिंदे थे वो ख़त्म हो गए। द एनिमल्स फॉरवर्ड, उसके बाद जो है एनिमल्स जो जानवर थे वो ख़त्म हो गए। द फिश कुडंट बेयर इट एनी मोर इधर, और उसके बाद जो फिशेस थी वो भी ख़त्म होगी। वी मैनेज टू सर्वाइव ऑनली बिकॉज ऑफ आवर सर्वाइवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और हम जो है बच पाए क्योंकि हमारे पास जो थी सुपीरियर किस्म की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है ना, खतरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए हम वहाँ से बच गए, लेकिन दूसरे जो जानवर वगैरह थे वो वहीं पे उनकी डेथ होगी। बट वी वेयर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, लेकिन हमें फोर्स किया गया कि हम ज़मीन के अंदर रहें अब आर्टिफिशियल कंडीशंस में। ठीक है, थैंक्स टू सोलर एनर्जी, ठीक है ना, सोलर एनर्जी का शुक्रिया। वी कैन जनरेट सफिशेंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हम जो है सोलर एनर्जी से जो है सफिशेंट पावर जो है जनरेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन ए गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन वो मशीन्स जो इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगी वो प्रॉपरली काम करनी चाहिए। ठीक है ना, सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ जो ऊपर सरफेस पे थी। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। ठीक है ना, उनमें से जो है मेरा जो है, मैं ऊपर सरफेस पे था, मेरा जो काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन पर वॉच रखूँ, ठीक है ना, और उनको सर्विस करूँ। ठीक है ना, डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, डैडी क्या उस टीम को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा होऊंगा? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो, सैड हिज फादर, उसका फादर कहता है अगर तुम चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना होगा। एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, तो तुम्हें ऐसे करना होगा जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हम तुम्हें बता रहे हैं। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, उसकी जो मदर है, ये बात उसकी मदर बोलती है। ठीक है ना, जो अक्सर वो बोला करती है उसको। ठीक है, तो इसके बाद कॉम्प्रहेंशन चेक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या हमने जो है, जो हमें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना, इसको हम जो है देखेंगे नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसके आंसर्स तब देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टिल्लू बेसिकली एक लड़का है। ठीक है ना, ये ज़मीन के नीचे कहीं पे अंडरग्राउंड रह रहे हैं। ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के साथ। इसको पता नहीं कि ऊपर जो है ज़मीन के ऊपर क्या है, इसको पता नहीं सूरज तारों के बारे में इसने पढ़ा है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं है। इसका बाप जो है एक जो है मैकेनिकल टीम का हिस्सा है, जो अपनी ज़मीन के नीचे से जो है एक पर्टिकुलर रास्ते से जो है ऊपर आते हैं, और वहाँ पे जो सोलर प्लेट्स वगैरह लगी हैं, मशीन्स लगी हैं, जिनसे उनको नीचे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसको रिपेयर वगैरह ठीक करने के लिए जो है आते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा जो है बाकी और किसी को भी ऊपर आने की इजाज़त नहीं है। ये बच्चा एक दिन अपना क्या करता है, अपने बाप का सिक्योरिटी कार्ड उठाता है और उस टनल से भागते भागते जो है ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही जो है तब तक जो है वहाँ पे जो है कैमराज लगे होते हैं कुछ, जो इसकी फ़ोटो खींच के सेंट्रल टीम को भेजते हैं, जो इसको पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ पे इसको बाप समझाता है कि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है पहले एक दुनिया एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे जो है सूरज की जो है थोड़ा शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी जनजाति थी सब के सब ख़त्म हो गई है। हम थे तो हम किसी तरह से बच के जो है वहाँ से ज़मीन के नीचे जो है आ चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन चेक ज़रा देखते हैं हमें समझ आया कि नहीं आया। हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, टिल्लू जो है अपना किस तरह से रास्ता ढूंढ लेता है फॉरबिडन पैसेज से, मतलब वो रास्ता जो मना किया गया, रोका हुए रास्ते से कैसे वो जो है अपना जो है रास्ता ढूंढ लेता है। बेसिकली वो अपने बाप का क्या करता है, सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है, जिसकी वजह से गेट खुलते जाते हैं और वो भागता है। वट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्जड फ्राम हिज अंडरग्राउंड होम, टिल्लू को किस चीज़ की उम्मीद होती है कि जब वो अंडरग्राउंड जो उसका होम है, ज़मीन के नीचे जो उसका घर है, जब उसके बाहर आएगा तो ऊपर क्या देखेगा, उसको उम्मीद है कि वो सूरज और तारों को देखेगा। ठीक है, वाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइस हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और टिल्लू का बाप उसको क्यों जो है नसीहत करता है कि वो जो है प्लैनेट की सरफेस पे जाने की कोशिश ना करे, इसलिए क्योंकि प्लैनेट के ऊपर जो है वहाँ का तापमान बहुत ठंडा है। ठीक है ना, वहाँ पे इसकी डेथ जो है टिल्लू की हो सकती है। ठीक है ना, वहाँ पे जनरली इस तरह नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकता, जो ऊपर जाता है वो प्रॉपर जो है सूट के अंदर जो है और प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ जो है ऊपर सरफेस पे लोग जाते हैं।
व्हाट चेंजेस हैड अकर्ड विच फोर्सड पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स, कौन सी ऐसी चेंजेस हो गई जिसकी वजह से लोगों को जो है ज़मीन के अंदर रहना पड़ा। बेसिकली जो सूरज है वो हॉस्टाइल हो गया, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो गया मास लेवल का, और इस तरह से जो लोग थे उनको अंडरग्राउंड जो है जाना पड़ा। जहाँ से आगे हम चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आप जो है सब्सक्राइब